देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा सीएम योगी की हुकार। करता गया आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। जो भारत की बेटियों की तरफ देखेगा, जनाजे में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पर सीधा वार, सेना को सलाम। क्या आप भी तैयार हैं जवाब देने के लिए? दरअसल आपने देखा तिरंगे की शान पर पूरा देश एकजुट, सेना की बहादुरी को सलाम। ये यात्रा, लेकिन इसी मंच से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने दुश्मनों को सीधा संदेश भेजा, जो भारत की ओर आंख उठाएगा उसके जनाजे में भी रोने वाला कोई नहीं बचेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा भारतीय सेना के हालिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में निकाली गई। इसमें भारत ने पाकिस्तान की ओर से बढ़ते आतंकवाद और हमलों के जवाब में बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। तिरंगा यात्रा के मंच से सीएम योगी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठाकर देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। दरअसल हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों ने बर्बरता फैलाई थी। उसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने पहले ही 100 से अधिक दहशतगर्दों और उनके समर्थकों को सजा दी है। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा भारत की शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐलान था कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, मुंह तोड़ जवाब भी देता है। जो भारत की तरफ उंगली उठाएगा, बहन बेटियों की इज्जत पर हमला करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अपने भाषण में सीएम योगी ने पाकिस्तान को विफल राष्ट्र बताते हुए उसकी आतंकी नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी जिस तरह आतंकवादियों के जनाजे शरीक होते हैं, वो दुनिया के सामने उसकी असलियत उजागर करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भारत की बेटियों की ओर भी आंख उठाएगा तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं होगा। जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत को कराए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को एकजुट रखाई। साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना है, बल्कि देश भर में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना भी है। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है 13 मई से 23 मई तक। खास बात यह कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है जिसमें हर उम्र हर वर्ग का नागरिक शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने देश के युवाओं और पूर्व सैनिकों को अभी धन्यवाद करते हुए नारेबाजी लगाते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब था, तिरंगा यात्रा एक चेतावनी, और अगर फिर भी कोई चूक होती है तो योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद रखिएगा, जनाजे में रोने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि भारत को ऐसे ही सख्त जवाब देते रहना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ की ये भाषा जरूरी है या इससे भारत की छवि पर असर पड़ता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देश आपको सुन रहा है।